वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा विषय है वेव पैकेट, तरंग संघ। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तरंग संघ अभिधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि वेव पैकेट जो कंसेप्ट है उसकी क्या नीड थी। तो उसके लिए हमें डी ब्रोगली परिकल्पना देखनी होगी। डी ब्रोगली परिकल्पना हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डी ब्रोगली परिकल्पना को डिस्कस किया हुआ है, आप लोग पीछे के वीडियो देख सकते हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है। गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है और उस तरंग को क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्य तरंग कहते हैं। इस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? लैम्डा बराबर h बटा p, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है द्रव्य तरंग की। इस लैम्डा को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। यहां पर h प्लांक नियतांक है और p क्या है? संवेग। p बराबर होता है m इंटू वी। m क्या है? गतिशील द्रव्य कण का द्रव्यमान और v क्या होता है? गतिशील द्रव्य कण का वेग। तो लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी। सही है, इसे मैं मार्क कर लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमें पता है कि ओके, तो E बराबर mc स्क्वायर होता है और यदि कोई कण प्रकाश की चाल से चल रहा है तो उसकी ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगी, अर्थात h न्यू के बराबर होगी। तो यहां से न्यू बराबर आ जाएगा mc स्क्वायर बटा h। सही, समीकरण नंबर मैं मार्क कर लेता हूं इसको 2। अब हमें पता है किसी तरंग का वेग v बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। ये जो वेग आता है तरंग का, इसे तरंग का कला वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं इसे? तरंग का कला वेग, फेज वेलोसिटी। ठीक है, तरंग के वेग, कण के वेग के लिए हम लोग v यूज कर चुके हैं, इसलिए यहां पर मैं कला वेग के लिए vp यूज कर लेता हूं। इसे समीकरण नंबर 3 मार्क करता हूं। तो Vp बराबर क्या आ जाएगा? देखो, न्यू बराबर क्या? mc स्क्वायर बटा h और इंटू लैम्डा बराबर क्या? h बटा m इंटू वी। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। m से m भी कट जाएगा, तो Vp बराबर आ गया c स्क्वायर बटा v। ओके, या इसे मैं लिख सकता हूं c अपॉन v इंटू सी। ठीक है, c अपॉन वी इंटू सी, समीकरण नंबर 4। यहां से क्या स्पष्ट होता है? यहां से स्पष्ट है चूंकि c इज वेरी वेरी ग्रेटर देन v, देन c अपॉन v विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसलिए यहां से vp तरंग का कला वेग, द्रव्य तरंग का कला वेग प्रकाश की चाल से बड़ा होता है। द्रव्य तरंग का कला वेग प्रकाश की चाल से क्या मिलेगा? अपने को अधिक मिलेगा। सही है। जबकि यदि हम डी ब्रोगली परिकल्पना की बात करते हैं तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग द्रव्य तरंग कहलाती है और ये द्रव्य तरंग कैसी होनी चाहिए? स्थानगत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थानगत होनी चाहिए। स्थानगत होनी चाहिए, इसका क्या अर्थ है कि द्रव्य कण का वेग और तरंग का वेग दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जबकि आप देखो, द्रव्य तरंग का कला वेग तो क्या मिला? Vp ग्रेटर देन c, प्रकाश की चाल से ज्यादा। अब आइंस्टीन की बात करते हैं हम लोग, तो आइंस्टीन के अनुसार किसी भी कण का वेग, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है, रिलेटिविटी थ्योरी जो है आइंस्टीन की, उसके अनुसार किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत छोटा होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है। कोई भी कण प्रकाश का वेग प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब इस द्रव्य कण का वेग तो v है जो लेस देन c है, और द्रव्य तरंग का वेग क्या है? vp है जो ग्रेटर देन c है।
इस हिसाब से तो यदि ये द्रव्य कण है, गतिशील द्रव्य कण है, इससे संबद्ध कोई द्रव्य तरंग है, तो कण तो चलेगा v चाल से और तरंग चलेगी vp चाल से। इस हिसाब से क्या होगा कि कण पीछे रह जाएगा, कण कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा v चाल से चलते हुए, और तरंग कहाँ चली जाएगी, आगे निकल जाएगी। अर्थात कण और तरंग अलग अलग हो जाएंगी। अर्थात द्रव्य तरंग स्थानगत नहीं रहेगी, द्रव्य तरंग कण के साथ संबद्ध नहीं रहेगी। यदि द्रव्य तरंग को निश्चित संवेग की एकक तरंग माना जाए तो वो एकक तरंग द्रव्य कण को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। इससे द्रव्य कण और द्रव्य तरंग की जो संबद्धता है, तुल्यता है, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तरंग संघ अभिधारणा, वेव पैकेट अभिधारणा कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। वेव पैकेट या तरंग संघ अभिधारणा के अनुसार किसी द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध नहीं होती है, बल्कि तरंगों का समूह संबद्ध होता है, और ये तरंगों का समूह एक परिमित दूरी में ही सीमित रहता है। एक परिमित दूरी में ही क्या रहता है, सीमित रहता है, और ये तरंगों के अध्यारोपण से मिलता है। द्रव्य तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। द्रव्य तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ओके, तो तरंगों का एक समूह जो एक परिमित दूरी में ही सीमित होता है और जो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है और वो द्रव्य कण से संबद्ध होता है, ऐसे तरंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तरंग संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग संघ कहा जाता है, वेव पैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो वेव पैकेट का डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, वेव पैकेट ऐसा होता है, इस प्रकार का। ओके, तो वेव पैकेट क्या होता है, बहुत सारी तरंगों का ग्रुप, बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त एक विक्षोभ, एक प्रकार का परिवर्तन। ओके, और इस एनवलप यदि हम लोग बोले कि कोई द्रव्य कण गति कर रहा है, यदि कोई द्रव्य कण गति कर रहा है, तो द्रव्य कण के साथ ये द्रव्य तरंगें संबद्ध होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो द्रव्य, तो यदि हम लोग ये कल्पना करें कि कोई द्रव्य कण गति कर रहा है, तो द्रव्य कण के साथ द्रव्य तरंग गति कर रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो तरंग संघ है, वेव पैकेट है, ये गति कर रहा होता है। तो पैटर्न किस प्रकार का होगा वो आप लोग देख सकते हो, मैं आपको चित्र से ये सारी बात दिखाता हूं, तो देखना आप लोग ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई कण यहां से इधर अलग अलग स्थितियों में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कोई द्रव्य कण आगे बढ़ रहा है v वेग से, सही है, तो इस प्रकार का पैटर्न अपने को दिखाई देता है। इस प्रकार का एक परिवर्तन अपने को आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और ये जो परिवर्तन है, ये जो एनवलप में, आवरण में बंद होता है, इस आवरण में बंद तरंग के समूह को हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं, तरंग संघ कहते हैं। और इस तरंग संघ का वेग वास्तव में द्रव्य कण के वेग के बराबर होता है। तो ये है तरंग संघ कंसेप्ट की बात। ओके, और डी ब्लॉक, ये जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ये वेव पैकेट केवल डेल्टा एक्स दूरी में ही क्या रहता है, सीमित रहता है, डेल्टा एक्स दूरी में ही सीमित रहता है। ठीक है, ओके, तो तरंग संघ क्या होता है, किसी द्रव्य कण से संबद्ध द्रव्य तरंग समूह जो एक निश्चित दूरी में ही सीमित होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तरंग संघ। और ये बेसिकली एक कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। द्रव्य तरंग संघ का चित्र इस प्रकार का हम बनाते हैं। ठीक है, इस यदि कोई कण गति कर रहा है तो कण के साथ साथ ये आवरण, ये एनवलप भी आगे बढ़ता है। ठीक है, अर्थात कण के साथ तरंग संबद्ध होने के बजाय तरंग संघ संबद्ध होता है। ठीक है, तो ये तरंग संघ कंसेप्ट है। अब यदि किसी तरंग संघ को निरूपित करने के लिए कोई फलन बनाया जाए, जैसे तरंग संघ का विस्थापन या वेग आदि, और ये जो फलन है, मान लो कोई भी फलन है,
साई से दर्शा रहा हूं तरंग फलन को, जो तरंग संघ को निरूपित कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तरंग संघ का गुण बता रहा है। तो यदि किसी तरंग संघ का गुण तरंग फलन साई दर्शा रहा है जो x, y, z और t का फलन है, तो इस तरंग फलन में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला तो गुण ये होना चाहिए कि कण की प्रायिकता जहां सर्वाधिक है, कण की प्रायिकता जहां सर्वाधिक है, तरंग फलन वहां पर क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। तरंग फलन वहां पर क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। और दूसरा जो गुण है क्या कि तरंग संघ जो ना, तरंग संघ का तरंग फलन साई अध्यारोपण सिद्धांत का क्या करना चाहिए? अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करना चाहिए, सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ये किसके गुण हैं? तरंग संघ से संबद्ध तरंग फलन के गुण हैं। ठीक है, अब हम लोग प्राप्त करेंगे कि किसी तरंग संघ का समूह वेग कितना होगा। ठीक है, ओके, अब हम निकालेंगे किसी तरंग संघ का समूह वेग, तरंग संघ का समूह वेग, क्योंकि तरंग संघ में द्रव्य तरंगों का ग्रुप होता है, इसीलिए तरंग संघ के वेग को समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी कहा जाता है। ग्रुप वेलोसिटी वीजी से दर्शाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किसी भी तरंग संघ को किसी तरंग फलन से व्यक्त किया जा सकता है। तो मान लेते हैं साई कोई फलन है जो x और t पर डिपेंड करता है। साई क्या है? साई 1 बराबर है a sin kx k 1x माइनस ओमेगा 1 t, और साई 2 बराबर है a sin k 2x माइनस ओमेगा 2 t। यहाँ पर साई तो क्या है? कोई भी तरंग फलन है, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। ओके, और यहाँ पर x और t क्या है? ये x निर्देशांक है और t समय है। ठीक है, तरंग फलन किधर है? तरंग संघ किस दिशा में गति कर रहा है? x दिशा में गति कर रहा है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। सही है, साई 1 पहले तरंग संघ के लिए और साई 2 दूसरे तरंग के लिए है। ठीक है ना, साई 1 पहले तरंग के लिए, साई 2 दूसरे तरंग के लिए है। तो पहली तरंग का कला वेग क्या होगा? Vp1 बराबर ν1 λ1 बराबर ओमेगा 1 बटा k। न्यू बराबर होता है ओमेगा बटा 2 पाई और k बराबर होता है 2 पाई बटा लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या होगा? 2 पाई बटा k। तो यदि न्यू इंटू लैम्डा करूंगा ना तो उसका वैल्यू ओमेगा बाई k आता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सही है, इसी तरह दूसरी तरंग के लिए Vp2 बराबर आ जाएगा ओमेगा 2 बाई k2। ओके, ये तो तरंग 1 और तरंग 2 के कला वेग हो गए। ओके, यदि परिणामी तरंग संघ की बात करता हूं तो परिणामी तरंग संघ का समीकरण होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से साई 1 प्लस साई 2। तो a sin k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस sin k2x माइनस ओमेगा 2t। ओके, यहाँ पर sin a प्लस a माइनस b प्लस sin a माइनस b वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो इधर आ जाएगा cos k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाई 2 इंटू t और इंटू साइन k1 प्लस k2 बाई 2 एक्स माइनस k1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू t। k1 माइनस k2 को मैं डेल्टा k लिख रहा हूँ और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा लिख रहा हूँ। सॉरी, k1 माइनस k2 बराबर क्या है? डेल्टा k, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर क्या है? डेल्टा ओमेगा। यहाँ k क्या है? k1 प्लस k2। अभी तरंग संघ में k क्या है? k1 प्लस k2 बाई 2 है, और ओमेगा क्या है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास मिला तरंग संघ का समीकरण। ओके, तो यहां से हमें तरंग संघ का ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखना। तो देखो,
तरंग संघ का समीकरण है a इंटू दिस, ओके, a इंटू कॉस डेल्टा k बाई 2 इंटू एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो ये जो पूरा मान है, यदि ये नियतांक होगा तो एक तरंग का ही समीकरण मिलेगा, सही है। तो 2a कॉस डेल्टा k बाई 2 इंटू एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी बराबर नियतांक, ओके। ये नियतांक कब रहेगा, जब डेल्टा k बाई 2 इंटू एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी बराबर क्या हो, नियतांक हो, ठीक है। यदि ये नियतांक है, समीकरण नंबर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, 1 मार्क कर लेता हूँ सपोज, और इसका यदि मैं अवकलन कर देता हूँ, इसका यदि मैं अवकलन कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, डेल्टा k बाई 2 इंटू डी एक्स और माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू डी टी बराबर 0। अवकलन करने पर ओके, तो यहां से मिल जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो dx बाई डी टी बराबर आ जाएगा, dx बाई डी टी आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा के, और dx बाई डी टी क्या होता है, ये होता है कोई वेग, और यहाँ पर ये कौन सा वेग है, ये वेग होगा समूह वेग, तरंग संघ का समूह वेग, तरंग संघ का जो आवरण जिस वेग से गति कर रहा है वो वेग है, जहाँ पर डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और डेल्टा के क्या है, k1 माइनस k2, ओके। तो इस प्रकार से तरंग संघ का समूह वेग हमें प्राप्त होता है, ओके। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में तरंग संघ वेव पैकेट का कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।